हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? आई होप गाइज ठीक होंगे। तो आज के डेट में हमारे घर पे पूजा हो रहा है। मम्मी ऋषि पंचमी का पूजा कर रही है, तो देख सकते हैं गाइज। जैसे कि गाइज देख सकते हैं पंडित जी पूजा कर रहे हैं। रावण शांति जैसे कि देख सकते हैं, ये रही चाची, ये रहे पंडित जी और ये रही मुखी, सप्तऋषि भिभु जल दे दो जा मंत्रालय मम्मी ये व्रत कर रही है। तो देख सकते हैं आप क्या कैसे होता है। वस्त्र कोनो बा चढ़ावे ना अब अच्छा चढ़ावा जाओ ओइ जरा हो जाए तो हां अच्छा चढ़ावा जाओ सुधाधिता संपूर्ण प्रश्नानि मोदिता सब भई मां देतनाथ मंगस्मित फूल चढ़ावा जाओ फूल ओम मल्लिकादि विश्वकर्मणि महतानि पूजत्या पूजार्थम प्रतिगृहीताम दिया पर अच्छा कर जाओ। ओम दीसाज्यम ओम पर्णपत्रम पुलिफला मेलादि चूर्णम संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहीताम सप्तऋषि नमः। अच्छा चढ़ा दो जा। ओम हिरण्यगर्भम हे बीजम विश्वांतरमंति में शांति में पश्चिम में तथा फूल लगे कर जुड़ा जाओ। ये ते सप्तऋषिया सर्वे भक्तिया सपूजिता माया सर्वे पापम व्याति हिंदु व्यातु अज्ञात कृतम ओम द्विजर्माया दस्यामी वर्त संपूर्ण हेतु। और हाथ में फूल लेकर कथा सुना जा। सूर्य विनाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम का व्रत है जो विख्यात है। उसी व्रत के बारे में मैं कथा कहकर सुना देता हूँ। इस व्रत के करने से ही प्राणी मात्र को नरक नहीं देखना पड़ता है। इस विषय में पुरातन कहानी कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम में उतांग नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह स्त्री को 2 संतान पैदा हुए और पुत्र का नाम अंग और पुत्री का नाम उपांग था। सभी वेद विद्या से निपुण थे। जो कन्या थी वह अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विष्णुवंश में विवाह कर दिया। देवयुग से कन्या कुछ ही दिनों के बाद विधवा हो गई। वह पिता के घर में आकर अपने सती धर्म का पालन करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र विभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री पुरुष अपने पत्नी को ले जाकर गंगा तट पर निवास करने लगे और वहीं पर विद्युत में छात्रों को वेद पढ़ाने लगे। विधवा पुत्री पिता की हमेशा सेवा करती रहती थी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई थी। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर पर कीड़े के ढेर लग गए। पत्थरों पर उसके वस्त्रहीन की स्थिति देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणावंत होकर पाने लगे। हम नहीं जानते थे कि इस शादी की दशा कैसे हुई। ये माता संपूर्ण स्थिति कीड़े से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के बात को सुनो। वह विकल से तुरंत अपनी सुता के समीप गई और कीड़े से दुखी होकर रोदन करने लगी। वह छाती पीट कर रोदन करते गिर गई। जब चैतन्य हुई तो पुत्री को उठाकर मारते कर बाहुओं को पकड़कर उसे अपने पिता के समीप ले गई। स्वामी किस पाप के चलते शादी की ऐसी दशा हुई है। रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर पर इतने बड़े कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। इस बात को सुनकर ऋषि ध्यानमग्न हुए और उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का अध्ययन किए। ऋषि ने कहा कि लड़की पूर्व में ही 7 जन्म तक ब्राह्मणी थी। रजस्वला धर्म से में उसे बर्तन आदि के स्पर्श करने से
उसके पाप के चलते उसके शरीर पर इतने पीड़ित उत्पन्न हो गए हैं। रजस्वला अवस्था में स्त्री प्रथम दिन चंडाल ने, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्यार ने, तृतीय दिन धोबी और चौथे दिन स्नान करने के बाद पवित्र हो जाती है। उस समय अपने सहेलियों के संग व्रत को देकर संहार नहीं करती। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से देवल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान करने के कारण शरीर पीड़े से भर गए। मैंने उसे दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी कि जिस व्रत के दर्शन मार्ग से निर्मल ब्राह्मण वंश में वह पैदा हुई, ऐसे तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया। जिस व्रत के अपमान करने से शयन करती थी और शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, यह आशंका है, इसलिए आप इस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ, जिसके करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल सकती है। आध्यात्मिक दैविक भौतिक दूर कर स्त्री सौभाग्यवती होती है, कल्याण में वृद्धि और सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त करती है। जिस दिन भाग महीना के शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उसी दिन स्नान नदी में जाकर स्नान करें। उसके बाद अग्निहोत्रशाला में विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। सभी दिन भौतिकपूर्वक खलिचामिल से स्नान कराकर चरणों में गुड़ कपूर सुगंधित द्रव्यों का लेप करें। नाना प्रकार के सुगंध दीपक आदि के पूजन करें। यज्ञ पवित्र सहित सुंदर व अर्पण करें। नैवेद्य अच्छे अच्छे फल चढ़ाएं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बनी और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर प्रसन्न हो। यह सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें। ऋषियों के ध्यान में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तिथियों में जब एक फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण गणादि से पुण्य की प्राप्ति होती है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाली स्त्री सुखी, रूप, लावण्य, चित्रपट आदि से युक्त होती है। इस युग में तथा परलोक में भी अच्छाई गति को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का भी ज्ञान हो जाता है। इसके संदर्भ में दूसरी कथा है। युधिष्ठिर जी ने किसी से बोले कि हे देश, मैंने बहुत से व्रतों का श्रवण किया है, उस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इसी पंचमी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, इसके करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि यह अवसर पंचमी कैसे और इसकी इसी पंचमी की संज्ञा कैसे प्राप्त हुई, किस तरह स्त्रियों के पाप को नाश करती है, कहिए। एक के सब अनेक प्रकार के पाप होते हैं, वह ऋषि पंचमी व्रत जिसकी स्त्रियाँ इस प्रकार से मुक्त हो जाती है। कृष्ण बोले कि प्रत्येक महीने में 28वें दिन पर स्त्रियों को रजस्वला होता है, जो गृह कार्य में हमेशा संलग्न रहती है। ज्ञान और अज्ञान वस्तु बर्तन या भोजन की सामग्री को स्पर्श करती है, जिससे उसको पाप लगता है और वह नरक हो जाती है, जिस कारण से रजस्वला का गृह कार्य निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति की स्त्रियों को रजस्वला की अवस्था में घर से दूर रखें। पूर्व समय में दुर्गासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त किए। वे धर्मराज उस हत्या से दुखी होकर इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। कार्य में देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान दिए, इंद्रियों को शुद्ध किए। युधिष्ठिर उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। प्रथम भाग को अग्नि की ज्वाला में रख दिए, दूसरे भाग को नदी में प्रवाहित कर दिए, तीसरे को पर्वत पर और चतुर्थ भाग को क्या है कि चातुर्वर्ण के उचित में रजस्वला स्त्री को सदा तीन है। प्रथम दिन रजस्वला में स्त्री चंडाल में, द्वितीय दिन ब्रह्मचारी में, तृतीय दिन भोगी में और चतुर्थ दिन स्नान कर पवित्र हो जाती है। ज्ञात और अज्ञात वर्ष किए गए बर्तन इत्यादि के स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत अवश्य करें। सब पापों को दूर करने के वाला और इसी उपद्रव को नाश करने वाला ऋषि पंचमी व्रत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों की स्त्रियाँ अवश्य इस व्रत को करें। इस एक पुरातन में कथा है कि सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुए। राजश्री सैनिक ब्राह्मण अवर 4 वर्णों की रक्षा करता था। उसके साथ वेद वेदांत जानने वाले ब्राह्मण थे। हे राजा, सुमित्र उसका नाम था। वह
सब प्राणियों के हितों में लगा रहता था। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं जो ये मम्मी हमारी पूजा अभी कर रही है, तो आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं गाइस। तो आज के हमारे वीडियो में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबाइए गाइस। तब तक के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।